बिस्मिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा वलअन अला ज़ालिमीहा व क़ातिलीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। सलावत की आवाज़ बुलंद फरमाएं। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, मिल के बावाज़े बुलंद जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सामीन गिरामी क़द्र, आशिकान ज़ात मुस्तफ़ा, मवालियान वली इन्नमा और अज़ादारान मज़लूम करबला, ख़त्मी मर्तबत साहिब सिफ़ात हमीदा बीबी आमिना के नूर दीदा और अल्लाह के बरगज़ीदा नबी का फ़रमान ज़ीशान है, मन सल्ला अलैया व अला आली, जो शख्स मुझ पर और मेरी आल पर दरूद पढ़ता है, ख़ारजा मिन ज़ुनूबिही कयौम वलदत हो उम्मुहु, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे आज के दिन पैदा किया। भाईजान थोड़ा थोड़ा अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो आज के दिन पैदा हुआ। और जो बच्चा आज के दिन पैदा हो उसे उर्फ़ आम में कहते हैं मासूम। कहा जाता है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा, कहा जाता है कि ये मासूम बच्चा है। अब आप अंदाज़ा फरमाएं कि जिन पर सलवात पढ़ने से सलवात पढ़ने वाला गुनाहों से इस कदर पाक हो जाए कि उसे मासूम कहा जाए, तो जिन पर सलवात है अल्लाह जाने वो कितने साहिब अज़मत मासूम होंगे। तो अपने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के वास्ते और उनकी बुलंदी दरजात, जो जितने भी आपके मरहूमीन हैं उनकी बुलंदी दरजात के लिए, ईसाल सवाब के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा मिल के बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। सूरह आले इमरान से एक आयत को उन्वान मजलिस करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, लइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम।
अगर तुम सबीलुल्लाह पर कत्ल कर दिए जाओ, औ मुत्तुम, या तुम्हें सबीलुल्लाह पर मौत आ जाए, दोनों सूरतों में लमगफिरतुम मिनल्लाह व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रहमत दोनों बेहतर हैं उस चीज से जो मरने वाला इस दुनिया में जमा करता रहा। किसके लिए? जो सबीलुल्लाह पर कत्ल हो या जो सबीलुल्लाह पे मर जाए, उसके लिए मगफिरत भी है, उसके लिए रहमत भी है। आओ आज की इस मजलिस में देखें कि वो सबीलुल्लाह क्या है, कि जिस पर मरने से बंदा मगफिरत और रहमत दोनों का हकदार हो जाता है। हजरत जाबिर जोफी बयान करते हैं कि मैं अपने पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। मैंने यही आयत तिलावत की, लइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमगफिरतुम मिनल्लाह व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन। जाबिर कहते हैं जब मैंने ये आयत तिलावत की, मेरे इमाम ने अपना वजहुल्लाही चेहरा मेरी तरफ किया और मुझसे सवाल किया, या जाबिर अतदरी मा सबीलुल्लाह, आयत तो पढ़ ली है, जानता भी है सबील से मुराद कौन है? अल्लाह अकबर। जाबिर जानता तो है, जानता है कि सबीलुल्लाह से मुराद क्या है। आयत तो तूने पढ़ दी, लेकिन आखिर मुराद क्या है? जाबिर कहते मैंने दोनों हाथ जोड़े, मैंने कहा है फरजंद रसूल, जब तक आप ना बताएं मुझे क्या खबर सबील क्या है, मौला आप बताएं। तो उस वक्त मेरे मौला ने जो सबीलुल्लाह की तफसीर बयान की, मैं आप हजरात के सामने पढ़ने लगा हूं। अल्लामा हाशिम बहरानी ने अपनी तफसीर अल बुरहान में, अल्लामा तकी तबरेज़ी इमाम कहानी ने सहीफतुल अबरार में, अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी अलैहि रहमा ने अपनी किताब बिहारुल अनवार में यही रिवायत नकल की है कि जब जाबिर ने पूछा तो मौला ने बताया, सबीलुल्लाह फिल कुरान अली इब्न अबी तालिब व विलायतहु, फरमाया कुरान में जहां जहां भी सबीलुल्लाह का जिक्र है उससे मुराद अली है या अली की विलायत, उससे मुराद या अली, उससे मुराद अली। सबील नाम है कुरान में अली का, अली की विलायत मुराद है सबीलुल्लाह। और आगे मेरे मौला ने अपने बयान को जारी रखते हुए फरमाया, या जाबिर मन कोतेला अला विलायत अली इब्न अबी तालिब कोतेला फी सबीलिल्लाह व मन माता अला विलायत ही माता फी सबीलिल्लाह। अब जो बंदा अली की विलायत पे कत्ल हो जाए वो अली की विलायत पे नहीं, सबीलुल्लाह पे कत्ल हुआ। व मन माता अला विलायत ही, जो बंदा अली की विलायत पे मर जाए वो अली की विलायत पे नहीं, सबीलुल्लाह पे मरा। सबीलुल्लाह अली की विलायत, अली खुद सबील है। बल्कि जब कोई एक मोमिन किसी दूसरे मोमिन से मिलता है और कोई काम हो तो कहता है ना, भाई फी सबीलिल्लाह मेरा ये काम तो कर दो, बोले ऐसा है ना। इसका मतलब है एक मोमिन दूसरे मोमिन को विलायत अली का वास्ता दे के कहता है ये काम कर दो। विलायत सबीलुल्लाह। अब आइए अल्लाह ने क्या फरमाया, उसी के लिए मगफिरत है, उसी के लिए रहमत। अल्लाह अकबर। मुज्तबा भाई, इस दुनिया में जो भी मर जाता है उसके लिए दो लफ्ज बोले जाते हैं, मरहूम मगफूर। ऐसा है ना, जो मर जाए जी फुला बंदा मरहूम मगफूर, ये दोनों लफ्ज कुरान की इसी आयत से निकले हैं। मगफिरत से बना मगफूर, रहमत से बना मरहूम। चलें मैं एक मिसाल दे देता हूं। कातिल, सिप्तैन भाई, कातिल कत्ल करने वाला, ऐसा है ना। मकतूल जिसे कत्ल कर दिया गया हो, ऐसे। जालिम
जुल्म करने वाला, मजलूम, जिस पर जुल्म हो चुका हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल इसी तरह है लफ्ज राहिम, रहम करने वाला, मरहूम, जिस पे रहम हो चुका हो, गाफिर, बख्शने वाला, मगफूर, जिसे बख्श दिया गया हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले तो ये फैसला हो गया ना कि हर मरने वाला मरहूम नहीं होता, हर मरने वाला मगफूर नहीं होता। हम जिसे जी में आए कह देते हैं फुला मरहूम है, फुला मगफूर है ना। कुरान की रोशनी में और मासूमीन के फरमान की रोशनी में यह तय हो रहा है कि हर मरने वाला मरहूम नहीं, हर मरने वाला मगफूर नहीं, बल्कि वो मरने वाला मरहूम और मगफूर है कि जो विलायत अली पे मरे। वो मरने वाला मरहूम है कि जो विलायत अली पे मरे, जो विलायत अली पर कत्ल हो। उसका हक है कि उसे कहा जाए कि ये मरहूम भी है, ये मगफूर भी है। अच्छा, मरहूम जिस पे रहम हो चुका हो, मगफूर जिसे बख्श दिया गया हो। अब मैं एक और जुमला आपकी झोली में डालने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे। एक तो ये कि हर मरने वाला मरहूम नहीं, हर मरने वाला मगफूर नहीं। अली की विलायत पे मरने वाला मरहूम भी है, मगफूर भी है। और दूसरा फैसला इस आयत ने क्या दिया कि वो मरहूम है, मगफूर है। क्या मतलब? यानी अली की विलायत पे मरने वाला कयामत के दिन नहीं बख्शा जाएगा, बख्शा हुआ मरता है। अल्लाह अकबर। अली की विलायत पे मर अली की विलायत पे मरने वाला कयामत के दिन नहीं बख्शा जाएगा, बख्शा हुआ मरता है। कयामत के दिन उस पर रहम नहीं होगा, रहम किया हुआ मरता है। अल्लाह अकबर। ये है। एक आयत और पढ़ दूं, तवज्जो है बदरात की। सबीलुल्लाह अली की विलायत। अल्लाह अकबर। अल्लाह सूरह बकरा में इरशाद फरमा रहा है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाम वलाकिन ला तशऊरून। खबरदार, जो सबीलुल्लाह पे कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा न कहना, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है, पता नहीं है, इल्म नहीं है। तुम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि वो कैसे अपने परवरदिगार के यहां रिज्क पा रहा है। अल्लाह अकबर। यानी अब अल्लाह ने अजर क्या बख्शा? पहली आयत में क्या कहा कि जो सबीलुल्लाह पे कत्ल हो जाए वो मरहूम है, वो मगफूर है। अब इस आयत में अल्लाह ने अजर क्या बख्शा कि जो अली की विलायत पे कत्ल हो जाए, खबरदार उसे मुर्दा ना कहना, बल्कि वो जिंदा है। इसीलिए तो हम अपने हर मरने वाले के सरहाने बैठकर उसका कंधा झंझोड़ झंझोड़ के उसे तलकीन करते हैं, इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम। सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ। सुनता और समझता वही है जो जिंदा हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। सुनता और समझता वही है जो जिंदा हो। अली इब्न अबी तालिब की विलायत पे मरने वाला मरहूम है, मगफूर है, जिंदा है। अच्छा, ये जो जिंदा है ये किसका अजर है? विलायत का। ऐसे ना, मरने वाला है मवाली, जिसकी मोहब्बत पे मरा वो है मौला। अल्लाह अकबर। जिसकी मोहब्बत पे मरा वो है मौला। जब मवाली मरने के बाद तलकीन सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, तो जो मौला है अगर उसे कोई पुकारे या अली अदरकनी, मौला क्यों नहीं सुनते? या अली, या अली। अल्लाह अकबर। ये मरने वाला मवाली। बल्कि एक जुमला और कहूं, है तवज्जो आपकी।
जब मवाली, फरमाया ना कि जिंदा है, मुर्दा नहीं कहना, वला किल्ला तशउरून, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जब मवाली की जिंदगी हमारी समझ में नहीं आती, मौला हमारी समझ में कैसे आ सकते हैं? मौला हमारी समझ में कैसे आ सकते हैं? वला किल्ला तशउरून, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये है मौला। बल्कि जिसकी विलायत पे मरा, यानी अली की, अली कैसे समझ में आ सकते हैं? क्यों? इसलिए कि अली वो अल्लाह का वली है जो अल्लाह का राज है। अल्लाह का राज है ना अली। भाई अली इब्न अबी तालिब, अच्छा मेरा कोई राज हो, आपको पता चल जाए, राज राज रहेगा? बोलें, आपका कोई राज हो, किसी को पता चल जाए, राज राज रहता है? नहीं रहता। अल्लाह अकबर। जब मेरा तेरा राज खुल जाए तो राज नहीं रहता। अली तो है ही अल्लाह का राज। अली तो अल्लाह का राज है। हाँ, और मेरे मौला का अपना फरमान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अली इब्न अबी तालिब खतीब मिंबर सलूनी वारिस मंज़िलत हारूनी, मेरे मौला अपने खुतबे में इरशाद फरमा रहे हैं कि अय्युहन्नास अना, अल्लाह अकबर, अना नहनो सिर्रुल्लाह, हम अल्लाह का राज हैं। हम अल्लाह का राज हैं। तो जो अल्लाह के राज हैं वो हमारी समझ में कैसे आ सकते हैं? अल्लाह अकबर। तो अली है सबीलुल्लाह, अली की विलायत, अल्लाह की सबील, सबील इलाही, सबीलुल्लाह, राह खुदा, जो भी तर्जमा करो, है अली की विलायत, है अली की विलायत। एक आयत और पढ़ दूं, तवज्जो है बदरात की? सबीलुल्लाह बाइस इब्तियान अली की विलायत। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फुरकान में इरशाद फरमा रहा है। सूरह फुरकान, कयामत के दिन की एक नक्शा कशी की है अल्लाह ने। अल्लाह फरमा रहे कयामत के दिन जालिम दोनों हाथों को काटेगा हसरत के मारे, और क्या कहेगा? अल्लाह अकबर। फरमाया यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। जालिम कयामत के दिन दोनों हाथों को काट के हसरत करेगा कि काश मैं दुनिया में रसूल के साथ साथ सबील को भी मान लेता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, हसरत करेगा कयामत के दिन, ए काश, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल, आयत है, रिवायत नहीं कि जान छुड़वा लोगे। आओ जरा इस आयत का तज्जिया करो, मुझे बताएं, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा है कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हो और उससे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल ना हो? है कोई बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हो और ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ता हो? है कोई बंदा? आओ आयत का तज्जिया तो करो। आयत में अल्लाह कह रहा है कि जालिम हाथ काट के क्या कहेगा, हसरत क्या करेगा, काश मैं दुनिया में रसूल के साथ साथ। अल्लाह अकबर। इसका मतलब है आयत बता रही है कि ये जो जालिम हसरत कर रहा है कयामत के दिन, ये दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल था। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल था तो ला इलाहा इल्लल्लाह का भी कायल है। आओ अल्लाह से सवाल करें, परवरदिगारा तेरी तौहीद का कायल है, तेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद की रिसालत का भी कायल है, फिर भी तूने उसे कहा यौम यअज़्ज़ु ज़ालिम, कि वो जालिम है। अल्लाह अकबर, कि वो जालिम है। अजब नहीं कि यही जवाब मिले कि हाँ मेरे नजदीक वो जालिम है। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है, होता रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल है, होता रहे, ये अलीउन वलीउल्लाह का कायल नहीं है, इसलिए मुझ अल्लाह के नजदीक जालिम है। इसलिए मुझ अल्लाह के नजदीक ये जालिम है। लिहाजा
बल्कि ये भी साबित हो गया ना कि मैं जिसे जालिम कहूं वो जालिम नहीं। जिसे आप में से कोई कह दे कि जी फलां बड़ा जालिम है, जालिम नहीं। जालिम कुरान की रोशनी में अली का मुनकर है। जो अली की विलायत का मुनकर है वो है जालिम। अच्छा, जालिम के मुकाबले में एक लफ्ज बोला जाता है आदिल, ऐसे ना। इसका मतलब है जो अली की विलायत का कायल है, अल्लाह अकबर, वही तो आदिल है। वही तो आदिल है जो अली की विलायत का इकरार करता हो। इसीलिए तो हमारे यहाँ जो भी पेश नमाज होता है उसकी शराइत में से एक शर्त यह है कि वो हलाल ज़ादा हो, आदिल हो। अल्लाह अकबर। तो आदिल का क्या मतलब? यानी अली वाला हो। अल्लाह अकबर। तब उसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। घबरा तो नहीं रहे आप? सबीलुल्लाह अली की विलायत। अली की विलायत पे कत्ल होने वाले को अल्लाह अजर क्या दे रहा है? वो मरहूम है, वो मगफूर है, वो जिंदा है। अल्लाह अकबर। कयामत के दिन नजात पाने वाला है। ऐसा जिंदा है, ऐसा जिंदा है कि सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। अल्लाह अकबर। ये थे अजर जो अल्लाह ने दिए। अब मैं अपने मोहतरम सामीन को वो अजर बताने लगा हूं जो मेरे रसूल ने दिए। घबरा तो नहीं रहे आप? एक मर्तबा मिल के आवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। तवज्जो मेरी तरफ रहे। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा की मिस्दाक जुबान से क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मरहूमा, माता मगफूरा। आगे फरमाते हैं अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुस्तकमिल ईमान, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु रोज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। अल्लाह अकबर। ये मेरे रसूल ने अजर बख्शे। और इसे लिखा किसने? बिरादरान अहले सुन्नत ने। उनके बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी। उनकी किताब तफसीर अल कशाफ। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, उनकी किताब तफसीर अल कबीर, उसमें ये सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी। तर्जमा अर्ज करूं, है तवज्जो। फरमाया मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो बंदा आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो शहीद है, वो रहम किया हुआ मरता है, वो बख्शा हुआ मरता है। यानी दोनों तरफ से ये अजर है, अल्लाह की तरफ से भी, रसूल की तरफ से भी, दोनों तरफ से अजर कि वो बख्शा हुआ है। आगे फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रहे, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुस्तकमिल ईमान। फरमाया जो बंदा आले मोहम्मद की विलायत और मोहब्बत पे मर जाता है वो कामिलुल ईमान हो के मरता है। अल्लाह अकबर। वो कामिलुल ईमान, भाई क्यों ना कामिलुल ईमान हो के मरे, मरता जो कुल्ले ईमान की विलायत पे है, मरता जो कुल्ले ईमान की विलायत पे है, इसलिए मुस्तकमिल ईमान, कामिलुल ईमान होके मरता है। बल्कि एक जुमला कहूं, कामिलुल ईमान होके क्यों ना मरे, उसके दिल में विलायत उसकी है जिसका नाम कुरान में ईमान है, जिसका नाम कुरान में ईमान है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदन, जो बंदा आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए, जअलल्लाहु क़ब्रहु रोज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है।
जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। और आगे फरमाया अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदन, जो बंदा आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए, तवज्जो, जो मर जाए, नव्वर अल्लाह कब्रहू व फस्सहू मसीरत सबईन आम। तवज्जो चाहता हूं, हाँ, कब्र में अजर है, जिंदगी में भी अजर है, मौत के वक्त भी अजर है, कब्र में भी अजर है, कयामत के दिन भी अजर है। अब मैं कब्र वाला अजर बताने लगा हूं जो मेरे रसूल ने फरमाया। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि हमारा जो बंदा मर जाए, पहले तो हम जाके कब्र के सराहने खड़े हो जाते हैं, झांक के देखते हैं और कहते हैं ओहो अभी इस पे मनों के हिसाब से मट्टी आ जाएगी, कितना अंधेरा होगा। ऐसा है या नहीं है ना? लेकिन मेरे रसूल ने फरमाया ये तुम्हारी सोच है। जो बंदा अली की विलायत पे मर जाए, अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर कर देता है। अल्लाह अकबर। जहां अल्लाह कब्र को मुनव्वर करे वहां कितनी रोशनी होगी, कितना नूर होगा। और आगे अजर दिया फस्सहू मसीरत सबईन आमा, जो बंदा अली की विलायत पे मर जाए। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत अजर बख्शा है मेरे मौला ने, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह अकबर, यानी ये कब्र में एक अजर और मिल रहा है। एक मरतबा मिल के आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। बिस्मिल्लाह। मोहतरम मेरे नादिर भाई आ गए और इंशाअल्लाह आपको अपने मखसूस अंदाज में आपके इलाके की जानी पहचानी शख्सियत, तवज्जो है मेरी तरफ, जो बंदा आले मोहम्मद की मोहब्बत। अच्छा, ये भी है ना कि हम जब कब्र को देखते हैं, खड़े होते हैं सराहने और उसको भी कहते हैं कब्र थोड़ा सा खुली रखना, ऐसे ना, मैयत थोड़ी लंबी है, उसका कद लंबा है, लंबी भी रखना, खुली भी रखना। ये किसकी सोच है? हमारी। अल्लाह अकबर। रिसालत में आप फरमाते हैं जो बंदा अली की विलायत पे मर जाता है, फस्सहुल्लाहु कब्रहु मसीरत सबईन आमा, जो अली की विलायत पे मर जाए, अल्लाह उसकी कब्र को 70 साल की मसाफत तक वसी कर देता है। अल्लाह अकबर। कितनी? 70 साल। क्या मतलब? मैं समझाने लगा हूं आपको। मसलन 70 साल की मसाफत क्या है? एक बंदा यहीं इमाम बारगाह कोटला चाकर से चले। अच्छा, आप में से अक्सर ज़ायरीन तो है ना करबला में, अब भी जा रहे हैं अरबईन पे मशी करने, ऐसा है ना? मशी क्या है? पैदल चलना, नजफ से करबला तक पैदल चलना, ज़्यादा से ज़्यादा 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, इतना ही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। ये है मशी, यानी पैदल चलना नजफ से करबला तक। आओ मैं ये तुम्हें सफ़र बताने लगा हूँ इस मशी की रोशनी में। अल्लाह कहता है जो बंदा आले मोहम्मद की विलायत पे मर जाए, अल्लाह उसकी मसाफत, उसकी कब्र में 70 साल जितनी मसाफत पैदा करता है। क्या मतलब? कोई बंदा कोटला चाह करके इस इमाम बारगाह से चले, पैदल चले, पैदल चले, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, जहां पे 70 साल खत्म हो जाएं, इतनी मसाफत जितना अली वाले की कब्र अल्लाह वसी कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है विलायत का अजर। अल्लाह अकबर। आज एतराज करते हो करबला के अरबईन पे जी, करबला में इस दफा इस साल 5 करोड़ ज़ायरीन पहुंच चुके हैं, इस साल 6 करोड़ 7 करोड़ ये इजाफा होता चला गया। कहते हो जी ये कैसे हो सकता है? करबला का एरिया
4 मुरब्बा मील है, उसमें ये इतने बंदे कैसे समा सकते हैं? बेवकूफो, जो अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर की मसनद इख्तिदार पे बैठ के हुसैन के अज़ादार की कब्र को 70 साल की मसाफत तक वसी कर सकता है, वही अल्लाह हुसैन के अपने शहर करबला को वसी क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है अली इब्न अबी तालिब की विलायत पे मरने वाले का अजर। बस आखिरी अजर एक और सुन लो। फरमाया जो बंदा आले मोहम्मद की विलायत पे मर जाता है, जाल अल्लाह कब्रहू मज़ारन लिमलाइकतिर रहमत, अल्लाह उसकी कब्र को मलाइका की जियारत गाह बना देता है। जियारत गाह, मज़ार, देखे ना, किसी वली का मज़ार हो, मज़ार किसे कहते हैं? जियारत गाह को, जहां लोग कब्र की जियारत के लिए जाएं। अल्लाह अकबर। आज कहते हो जी कब्रों पे जाना बिदत, कब्रों पे जाना कुफ्र, कब्रों पे जाना शिरक। ना, कब्रों पे जाना न शिरक है, न कुफ्र है, न बिदत है। आओ कब्र किसकी होनी चाहिए ये देखा करो, मज़ार किसका है। फरमाया जो बंदा आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए, उसकी कब्र पे सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं जाते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र की ज़वारी करने आते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, ये है अजर विलायत अली इब्न अबी तालिब का। बस हाँ, वहां खड़ी है अली की बेटी जहां खड़े होने के लायक नहीं थी। अजरकुम अल्लाह। मौला आप सबका गिरिया कबूल व मंजूर फरमाए। मौला बानी मजलिस की तमाम शरई हाजात को पूरा फरमाए। इब्न ज़ियाद का दरबार, दरबार का तख्त, तख्त पर एक तश्त है और उस तश्त में एक जख्मी सर। अजरकुम अल्लाह। किसका सर? हुसैन इब्न अली का। दाएं की जुल्फें बाएं, बाएं की जुल्फें दाएं, दाढ़ी खून से रंगीन, बल्कि यूं कहूं दाढ़ी में कहीं अकबर के सीने का खून है, कहीं कासिम की लाश के टुकड़ों का खून है, कहीं अली असगर के गले का खून है और कहीं अब्बास के कटे हुए बाजुओं का खून है। अल्लाह अकबर। और सामने खड़ी हैं अली की बेटियां, सामने खड़ी हैं। आजादारो, अब किताबें यही बताती हैं कि उस जालिम के हाथ में एक छड़ी है। सुनते यही रहते हैं, लेकिन नादिर भाई, अल्लामा इस्माइल सब्ज़वारी ने लिखा है कि उसके हाथ में छड़ी नहीं थी, बेयदे ही सौतुन, उसके हाथ में ताजियाना था। अजरकुम अल्लाह। उसके हाथ में ताजियाना था। ताजियाना कभी हुसैन की पेशानी पे मारता, कभी रुखसार पे मारता, अल्लाह अकबर, कभी आंखों पे मारता। ये मंजर था और सामने अली की बेटियां देख रही थी। अचानक इस जालिम ने ऐलान किया कि ऐ मेरे दरबार में बैठने वालों, आज जिस किसी ने अली से कोई बदला लेना हो, अली की औलाद सामने मौजूद है, आकर बदला ले सकते हो, क्योंकि आज इनको बचाने वाला कोई नहीं है। अज़ादारो, अल्लाह जाने ये ऐलान सब ने सुना, लेकिन जैसे अली की बेटी ने सुना, रुख फिर गया सज्जाद की तरफ, आवाज दे के पूछा, सज्जाद, क्या दरबार में मेरे जख्मी और मरे हुए भाई को फिर मारा जाएगा? अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, सैयद साजिदीन मौला ने कहा, फूफी अम्मा आप बिल्कुल मुतमईन हैं, जब तक इस दुनिया में मैं हुसैनी दस्तार का वारिस मौजूद हूं, कोई मेरे बाबा को, आपके भाई को कुछ नहीं कह सकता। अज़ादारो, एक जालिम उठा, इब्न ज़ियाद के सामने आया, उसने कहा कि मुझे बदला लेना है, अली से नहीं, मुझे हुसैन से बदला लेना है। अजरुकुम अल्लाह, मुझे हुसैन से बदला लेना है। उसने कहा हुसैन से कैसा बदला? कहा मैदान करबला में जब हुसैन ने खुतबा एहतजाज पढ़ा है, उस वक्त
हुसैन ने ताजियाना मारना चाहा है मेरी ऊंटनी को, मेरी नाका को, लेकिन वो आके मुझे लगा, मैं उसका बदला लेने के लिए आया हूं। अज़ादारों, उसने ताजियाना उठाया, उठा के आया मेरे मौला हुसैन इब्ने अली के पास। आगे से सैयद साजिदीन मौला ने देखा। अज़ादारों, सैयद साजिदीन मौला आगे आए, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौक। अल्लाह जाने कैसे चलता चलता सामने आया और उससे कहा, ए बदला लेने वाले, इस पूरी कायनात में, इस दरबार में अकेला मैं बेटा हूं अली इब्ने हुसैन, हुसैन इब्ने अली का, इस जख्मी सर वाले का, कटे हुए सर वाले का, जो जी में आए मुझसे बदला ले ले। अज़ादारों, ये कहकर मेरे मौला ने अपने हाथों वाले हथकड़ियों से, हथकड़ियों वाले हाथों से अपना पैराहन ऊंचा किया, कहा जितना बदला लेना है आ ले ले। अज़ादारों, किताबें बताती हैं इस जालिम ने ताजियाना उठाया, सैयद साजिदीन के सामने आया, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी आगे, कभी पीछे। अज़ादारों, आखिर में ताजियाना जमीन पे फेंक के कहता है, ए इब्ने ज़ियाद, अल्लाह तुझ पे लानत करे, इसके जिस्म पे, इसकी कमर पे पहले इतने ताजियाने लग चुके हैं, मैं ताजियाना मारूं भी तो कहां लगेगा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़ल्बिन यनक़लिबून।